अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.4 को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले 7 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 1/1 माइनस एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन इंटू dx। और आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे 1/1 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है जी। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसको मैं अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सिचुएशन आ रही है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये मुझे ओपन क्यों करना पड़ेगा, याद रखें कि ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है और इसकी इंटीग्रेशन की कोई भी और ट्रिक नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हमें इसको इसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। फिर इसको सिंप्लीफाई करके तो हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको इसका फार्मूला जो है क्यूब का वो ओपन करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हम 1 यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे एक्स यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/a माइनस बी, यानी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और ए का स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 प्लस ए बी यानी 1 और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस बी का स्केयर यानी एक्स का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया है 1/1 माइनस एक्स के 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर, ठीक है जी। अब मैं अगर देखूं तो इसको मैं इसके पार्ट्स कैसे बना सकता हूं, इसके मेरे पास पार्ट्स आ जाएंगे a/1 माइनस एक्स और प्लस ये हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स का स्केयर है, तो ये टाइप नंबर 2 है पार्शियल फ्रैक्शन की, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट के साथ एक्स लगा लेते हैं और फिर दूसरा कांस्टेंट भी ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं तरतीब से लिख देता हूँ, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। याद रहे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो भी फंक्शन होता है इसके साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब मैं इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये वाली जो ये वाले फैक्टर्स हैं इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये वाला जो फैक्टर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब 1 माइनस एक्स क्योंकि लीनियर फैक्टर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि 0 के इक्वल पुट कर लूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास। अब एक्स की जगह मैं इस इक्वेशन में 1 पुट कर लूँगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर लूँगा एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह 1 का स्केयर 1, यहाँ पर भी एक्स की जगह 1 और यहाँ पर भी 1, प्लस बी एक्स की जगह 1 प्लस सी और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स की जगह 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3a आ जाएगा, प्लस बी प्लस सी और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3a
और ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए आ जाएगा मेरे पास 1/3। तो ए की वैल्यू मैंने निकाल ली 1/3। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास और कोई भी लीनियर फैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकता पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि इसके जो है वो रियल फैक्टर्स नहीं आएंगे। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि इनको अब मल्टीप्लाई करवा के तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लूँगा। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर, 1 ए जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स आ जाएगा, ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, प्लस बी एक्स 1 टाइम बी एक्स माइनस एक्स टाइम माइनस बी एक्स का स्केयर, सी 1 टाइम सी, और प्लस सी माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं करूँगा क्वेश्चंस को कंपेयर बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास पावर है वो एक्स स्केयर है, तो यहाँ पे एक्स स्केयर के साथ 0 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक ए है और एक माइनस बी है। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/3, तो ए की जगह मैं यूज़ कर लूँगा जी 1/3 माइनस बी, बी इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1/3। अब ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब एक्स स्केयर के हमने क्वेश्चन कंपेयर किए थे, अब एक्स के क्वेश्चन को कंपेयर कर लूँगा मैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन 0 है, यहाँ पे अगर देखूँ तो ए प्लस बी और माइनस सी, ए की जगह मेरे पास वैल्यू मौजूद है 1/3, तो ये आ जाएगा ए की जगह 1/3, बी की जगह बी मेरे पास वैल्यू है 1/3। ठीक है जी, बी की जगह भी मैं 1/3 लगा लूँगा और ये आ जाएगा माइनस सी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, सी इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 + 1 2/3। अब ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। मैं क्या करूँगा, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा, तो पुट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/3, और पुट ए इज इक्वल टू 1/3, बी इज इक्वल टू 1/3 एंड सी इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था जी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो a/1 माइनस एक्स और बी एक्स प्लस c/एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा a यानी कि 1/3/1 माइनस एक्स प्लस b यानी कि b 1/3 इंटू एक्स प्लस c यानी कि 2/3/1 प्लस एक्स का स्केयर। ठीक है जी, अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ, लेकिन इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, फिर हम आगे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जी हाँ, मैं इसको अब लिख लेता हूँ 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई थी 1/3 इंटू ओवर 1 माइनस एक्स
प्लस बी की जगह 1/3 इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या थी 2/3 ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। तो अब अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेशन लेनी है बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास 1 - x³ आ जाएगा 1/1 - x³ इंटू dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/3, ये साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 - x, यहाँ इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, प्लस अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 1x टाइम x प्लस 2 आ जाएगा ओवर x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x इंटू डी एक्स। अब 1 - x की इंटीग्रेशन अगर डेरिवेटिव अगर मैं देखूं तो क्या आना चाहिए, 1 - x का डेरिवेटिव 1 का 0 x का 1, 0 - 1 -1 चाहिए, तो माइनस के साथ मैं बाहर भी मल्टीप्लाई करवा लूँगा, अंदर भी मल्टीप्लाई करवा लूँगा। अब ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा -1/3 इंटू नेक्स्ट स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जी हम, -1/1 - x इंटू डी एक्स, प्लस ये 3 में बाहर लिख लूँगा तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x² ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है x प्लस 2, तो x² प्लस x प्लस 1 नीचे है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो 2x आएगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, तो 2x प्लस 1 चाहिए मुझे, तो पहले मुझे x के साथ 2 चाहिए, 2 के साथ मैं डिवाइड भी कर लूँगा और मल्टीप्लाई भी कर लूँगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए इसको, क्योंकि नीचे वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन का, जी हाँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इंटीग्रेशन में नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x प्लस 1/6। अब अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 ओवर x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आ जाएगा -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x प्लस 1/6। अब अगर यहाँ पे देखूँ तो इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे ऊपर 2x प्लस 1, तो इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, 2x प्लस 1 प्लस 3 को अलहदा कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे देखूँ तो ये आ जाएगा -1/3, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 के नीचे मैं अलग से लिख लूँगा x² प्लस x प्लस 1, और 3 के नीचे अलग लिख लूँगा, 3 के नीचे मैं अलग लिख लूँगा x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x प्लस 1/6। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है,
तो सेम फार्मूला लग जाएगा यही वाला जो भी हमने ऊपर लगाया था कि नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन को ln के साथ लिखते हैं प्लस c। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ कि नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आ जाएगा 1/6, ये 3 को बाहर लिख लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ये 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, तो इसको मैं इधर करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा 1/2। अब अगर हमारे पास नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और ऊपर कांस्टेंट हो तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। याद रखें कि इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो हम स्क्वायर कंप्लीट करके तो फिर इंटीग्रेशन करते हैं। और स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया जाएगा, यहाँ पे एक्स के साथ हमारे पास क्या है 1, तो 1 को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर मुझे ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर मैं ऐड भी कर लूँगा प्लस 1 और साथ 1/2 का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा -1/2 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये मेरे पास अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा जी एक्स का भी स्क्वायर है और 1/2 का भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा ये 2 और पहली वैल्यू यानी एक्स और ये 1/2, तो ये 2 से कैंसिल होगा तो ये एक्स ही आएगा। इसका मतलब कि ये एक्स और ये 1/2 और दरमियान वाली अलामत लगाएंगे तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ऊपर 1 है इंटू डी ऑफ एक्स है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम लेंगे 4 यानी कि ये 1 माइनस 1/4 है, 4 एलसीएम आ जाएगा 4 1 टाइम 4 -1 तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करने की कोशिश हम करेंगे। जी हाँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 और ये मेरे पास क्या है 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो ये मेरे पास केस चल रहा है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर बनेगा 3 किसका स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट 3 का और 4 2 का,
तो ये स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास बन गया है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा 1/x² प्लस a² इंटू डी ऑफ एक्स, तो इक्वल होगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a के इक्वल आ जाएगा। तो इसको इसी तरह लेते हैं -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? tan इनवर्स, मैं पहले तो बाहर लिखूंगा 1/कांस्टेंट यानी कि 1/कांस्टेंट यानी कि 3 स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि ये चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में आप अरेंज करेंगे। और ये x का मतलब है कि x प्लस 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा? a यानी कि कांस्टेंट स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1 और इसको मैं लिख लूँगा, ऊपर ये ले जाऊँगा 1/2 इंटू 2/√3 इंटू tan इनवर्स। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 LCM आएगा 2x tan 2x प्लस 1 और नीचे क्या चल रहा है? स्क्वायर रूट 3/2 प्लस c। ये 2:2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2:2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है जी, इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।